हेलो गाइस, चलिए एक्सरसाइज 9.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन दी साइड्स डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम की बात हो रही है ए बी सी डी। आपको फिगर खुद ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या करा, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी एंड डी। आगे क्या कह रहा है, P एंड Q आर एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक P और दूसरा Q, लाइंग ऑन दी साइड्स DC एंड AD रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो पहला पॉइंट P है ना, वो पहली साइड DC के ऊपर लाई कर रहा होगा और जो Q पॉइंट है वो AD के ऊपर लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो P जो है वो DC के ऊपर लाई करेगा, मतलब DC के ऊपर कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा P। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, कहीं पे भी ले लो। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ P पॉइंट DC के ऊपर। इसी तरीके से आपसे कह रहा है Q पॉइंट लेना है आपको AD के ऊपर। AD कहाँ पर है, AD ये रही, तो इसके ऊपर आपको लेना है Q पॉइंट। तो Q पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो। आप, मैंने यहाँ पे ले लिया Q पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे, शो दैट एरिया ए पी बी। तीन चीज़ों की बात हो रही है, मतलब एक ट्राइंगल बन रहा होगा तीन वर्टिसेस से ए पी एंड बी। तो ए पी बी कहाँ पर है, ए पी एंड बी, मतलब इन तीनों को ज्वाइन कर दिया हो गया होगा। तो अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो इस तरीके से एक ट्राइंगल हमें दिख जाएगा, ए पी एंड पी बी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। और बी क्यू सी, बी क्यू एंड सी, इनको भी ज्वाइन कर देते हैं, बी क्यू सी, ये हमें एक ट्राइंगल मिल गया। तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि एरिया ट्राइंगल ए पी बी, मतलब कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया बी क्यू सी इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दो चीज़ें बताई थी, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। देखिए, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस फिगर की, सबसे पहले मैं बात करूँगा ए पी बी ट्राइंगल की। ध्यान से देखते जाना मैं क्या बनाते जा रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये वाली फिगर मैंने ड्रॉ कर दी, और ये जो पी पॉइंट मैंने यहाँ लिया था इसको मैंने ए से ज्वाइन कर दिया और मैंने इसे बी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैंने केवल ए पी बी बनाया समझाने के लिए आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। और पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स कौन सी, ए बी एंड सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगी। इसी तरीके से बी सी एंड ए डी, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, है ना। आप पढ़ चुके हो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ की, अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, साथ ही साथ बराबर भी होती हैं। मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। ठीक है, और ए बी पे आपको ये पैरेललोग्राम भी दिख रहा है और ए बी पे ही ये आपको ट्राइंगल भी दिख रहा है ना। मतलब सेम बेस पे, सेम बेस, कौन सा बेस, ए बी, सेम बेस ए बी पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए पी बी और एक पैरेललोग्राम दिख रहा है ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या सेम बेस पे तो ये आ रहे हैं दोनों के दोनों, क्या ये सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहे हैं। ध्यान से देखो तो बेस तो सेम है दोनों का, है ना। तो इस ट्राइंगल का ए पी बी का टॉप वर्टेक्स कौन सा है, पी पॉइंट, है ना। और इस पैरेललोग्राम के टॉप वर्टेक्स कौन से, वर्टेक्स मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट। तो इस पैरेललोग्राम के इस पूरे के ऊपर वाले वर्टेक्स कौन से हैं, एक तो सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है। ये तीनों के तीनों पॉइंट कौन सी लाइन पे आ रहे हैं, सी डी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, राइट। ये सी डी लाइन के ऊपर तीनों के तीनों पॉइंट आ रहे हैं। और ये सी डी लाइन किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। समझ गए बात। इसका मतलब क्या, कि ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के बीच में आ रहा है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि जब भी किसी पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स पे आते हैं, तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ट्राइंगल ए पी बी, वो ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाता है। हाफ एरिया कौन सा, ए बी सी डी। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, एक थ्योरम भी आप कह सकते हो, मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है,
तो आप समझ गए ना, क्योंकि ये सेम बेस पे आ रहे हैं दोनों चीज़ें, ट्राइंगल भी और पैरेललोग्राम भी, इसीलिए इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना। अब इसको यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। हेयर ट्राइंगल ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये दोनों के दोनों lie on सेम बेस कौन सा, ए बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन से पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, राइट। तो क्या होगा, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ इस ट्राइंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। इसे डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से अगर आप इसी फिगर को, मैं इसको ऐसे बनाऊं, देखो मैंने क्या करा, दोबारा से एक फिगर बनाई इसी पैरेललोग्राम की, ए बी सी एंड डी, और इस बार मैंने ट्राइंगल बनाया बी क्यू सी, बी क्यू सी। ये क्यू पॉइंट आप यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो इस लाइन पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाली प्रॉपर्टी, जैसे अब मैंने पी पॉइंट यहाँ लिया था ना, ये पी पॉइंट मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी ले सकता हूँ। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये सब जगह लगेगी। जब भी कंडीशन बस यही है कि ये ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा पैरेललोग्राम, ये हमेशा सेम बेस पे आने चाहिए। मतलब इन दोनों फिगर्स में, इस ट्राइंगल में भी और इस पैरेललोग्राम में भी एक साइड कॉमन होनी चाहिए, और साथ ही साथ दोनों के दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में आने चाहिए, ठीक है। अगर यही फिगर आपकी इस तरीके से बन जाती, जैसे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, लेकिन ये ट्राइंगल जो मैंने बनाया इसी बेस पे बना दिया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले गया, तो ये सेम बेस पे तो आ रहे हैं, लेकिन सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स है ना, ये इस पैरेलल से ऊपर चले गई। ऐसे ही अगर ये नीचे हो जाता तो भी ये गलत हो जाता, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और ऐसे ही यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है इस समय, बी क्यू सी, ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर को ऐसे देखूं तो यही केस बन रहा है ना जैसे ऊपर वाला बन रहा था। देखो सेम बेस है बी सी, और सेम बेस है साथ ही साथ ए डी और बी सी पैरेलल्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इस पूरे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका मतलब क्या कि सेम बेस पे ये ट्राइंगल तो आ रहा है, साथ ही साथ पैरेलल के बीच में भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने लगाया था ये चीज़, वैसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट हम लगाते हैं इस क्वेश्चन में ही, ऑल्सो ट्राइंगल कौन सा, बी क्यू सी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी लाइज ऑन सेम बेस कौन सा है इसमें, बी सी है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन कौन से, बी सी पैरेलल टू ए डी, इनके बीच में तो लाई कर रहा है ये ट्राइंगल भी ना, बी सी पैरेलल टू ए डी। देयरफॉर इसका भी एरिया, ट्राइंगल बी क्यू सी का एरिया बराबर हो जाएगा किसके, इस पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल। एरिया यहाँ लिख देंगे हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसे डाल देते हैं सेकंड इक्वेशन। समझ गए बात। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जरा बताओ, इक्वेशन 1 में सेम चीज़ ए बी सी डी का एरिया का हाफ इसके इक्वल है, और इक्वेशन 2 में भी सेम चीज़ बी क्यू सी के एरिया के इक्वल है। मतलब कि
सेम चीज़ इसके इक्वल, सेम चीज़ इसके इक्वल, मतलब ये आपस में भी इक्वल होंगी। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ट्राइंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ट्राइंगल बी क्यू सी के। और यही हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में। अगर आप देखो तो देखो एरिया ए पी बी इज इक्वल टू एरिया बी क्यू सी, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन इजी था, थ्योरम बेस्ड था क्वेश्चन। बस आपको थ्योरम जो मैंने अभी आपको बताई ना कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होनी चाहिए दोनों चीज़ें, तभी ये चीज़ लगती है। अगर ये केस बन रहा है ना तो ये चीज़ नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपको पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्वेश्चन में पहले से बता दिया। और P जो है वो कोई एक पॉइंट ले लिया इन्होंने इस पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है। P कहीं पे भी हो सकता है, इन्होंने यहाँ पे लिया है तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिगर आपको बुक में दे रखी है, क्वेश्चन में शो करना है कि एरिया ए पी बी इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस PCD इस नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो पूरे पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया इस पूरे के हाफ के इक्वल होगा। मतलब अगर इस पूरे का एरिया 20 है तो इन दोनों का सम 10 होगा। समझ गए, ये हमें प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या करा, इस पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस P पॉइंट के मदद से। कैसे, हमने क्या करा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, इसका नाम दे दिया हमने MN, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, इसका नाम हमने लिया MN। और ये लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ करी कि ये AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है, ठीक है। और ये P पॉइंट से पास हो रही है। समझ गए बात। हमने एक लाइन ड्रॉ करी MN पासिंग थ्रू P पॉइंट से पास हो रही है एंड MN पैरेलल है AB के और MN पैरेलल है DC के भी। जाहिर सी बात है, अगर ये लाइन AB के पैरेलल होगी तो DC के ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं। मतलब AB और CD आपस में पैरेलल होगी। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी MN जो AB के भी पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो CD के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि AB और CD भी आपस में पैरेलल हैं। समझ गए बात को। अब हम क्या करेंगे, अब आपने देखा कि ये MN लाइन जो है वो P से पास हो रही है ना। तो जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इस वाले फिगर में आप देखोगे कि सेम बेस दिख रहा है मेरे को, है ना। और इस बेस पे आपको एक ट्राइंगल भी दिख रहा है। और ये ट्राइंगल जो है, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है, PDC, ये सेम बेस पे भी आ रहा है और सेम पैरेलल्स के बीच में भी आ रहा है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ हमें करनी पड़ेगी कि MNCD इसको हमें एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने थ्योरम पढ़ी थी उसमें आपने क्या पढ़ा था, थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि पैरेललोग्राम होना चाहिए ABCD, जिसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो। और उस पैरेललोग्राम में अगर आप कोई ट्राइंगल सेम बेस किसी भी एक साइड का इस्तेमाल करके आप एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हो इस तरीके से, जो जिसका वर्टेक्स पॉइंट ऊपर वाले साइड के ऊपर आ रहा हो, तो इस ट्राइंगल का एरिया जो होता है इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाता है। ये आपने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था, है ना। तो कोई नई बात तो है नहीं है। अब ये चीज़ मेरे को इस वाले पैरेललोग्राम में लगानी है, MNCD में लगानी है। तो इसको सबसे पहले तो मुझे पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपकी पैरेललोग्राम में ही लगती है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मेरे को करनी है कि MNCD को एक पैरेललोग्राम
प्रूफ करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखो इन अभी ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ना, चार साइड की फिगर। तो इन क्वाड्रिलेटरल एम एन सी डी, एम एन सी डी में हमने क्या देखा कि एम एन जो है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि आपने ड्रॉ करी है एम एन पैरेलल टू सी डी, एंड साथ ही साथ एन सी एम डी के पैरेलल है। समझ गए बात। और जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स का ये वाला पेयर भी और ये वाला पेयर भी आपस में पैरेलल हो जाता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एम एन सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए ना। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन चुका है और हमने इस पैरेललोग्राम में क्या देखा, एम एन सी डी में देखा कि सेम बेस सी डी पे ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है और इसी बेस पे ये ट्रायंगल भी बन रहा है ना। और ये ट्रायंगल जो है और ये पैरेललोग्राम दोनों ही सेम पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम एम एन सी डी के हाफ के इक्वल हो जाएगा। समझ गए ना क्यों, ये आपकी थ्योरम है। यहाँ लिखेंगे सिंस ट्रायंगल डी पी सी एंड पैरेललोग्राम कौन सा, एम एन सी डी, एम एन सी डी, एम एन सी डी बोथ लाइज ऑन सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, डीसी, क्योंकि दोनों डीसी पे बन रहे हैं। देख लो आप, इस ये पैरेललोग्राम भी डीसी पे बन रहा है और ये ट्रायंगल भी डीसी पे बन रहा है। सेम बेस डीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स डीसी एम एन, डीसी पैरेलल टू एम एन। बात समझ में आ गई। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डीपीसी का जो एरिया होगा वो हाफ के बराबर होगा, किसके हाफ के बराबर होगा, इस पैरेललोग्राम एम एन सी डी के। एरिया पैरेललोग्राम एम एन सी डी के हाफ के बराबर होगा। इसे डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लगा देंगे, ए बी एन एम। इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और फिर यहाँ पे भी ये थ्योरम लगा के इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल रख देंगे। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी एन एम। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में भी देखो ए बी जो है वो एम एन के पैरेलल है, क्योंकि आपने ड्रॉ करी है, और साथ ही साथ बी एन और ए एम भी आपस में पैरेलल है। यहाँ लिखेंगे ए बी पैरेलल टू एम एन एंड बी एन पैरेलल टू ए एम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, और क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड्स दोनों इसकी पैरेलल हो गई, तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ए बी एन एम इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम बन चुका है। अब इस फिगर में आप ध्यान से देखो, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऊपर वाली फिगर में जैसे अभी आपने नीचे लगाया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी लगा देंगे, ए बी एन एम, ये जो मैंने बनाया इतना सा पार्ट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है पी, ए से पी ज्वाइन कर रहा था, बी से पी ज्वाइन किया। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखो, इसे उल्टा करके देखो, देखो तो बेस आपको सेम दिख रहा है ए बी। इस बेस ए बी पे ये ट्रायंगल भी बन रहा है और इस बेस ए बी पे ये पूरा पैरेललोग्राम भी बन रहा है। साथ ही साथ सेम बेस तो हो ही गए, सेम पैरेलल्स के दोनों बीच में लाई कर रहे हैं। ये ट्रायंगल भी इस दोनों पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहा है और ये पैरेललोग्राम भी। इसका मतलब क्या, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा इस पूरे पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे,
लिख देंगे, चलो ये स्टेटमेंट लिख देना दोबारा से। सिंस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए पी बी, ठीक है, ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी एन एम, ए बी एन एम दोनों ही बोथ लाइज ऑन सेम बेस, सेम बेस ए बी पे लाई कर रहे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी और एम एन, ठीक है। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ए पी बी वो बराबर हो जाएगा हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी एन एम के हाफ के इक्वल हो जाएगा, ए बी एन एम के हाफ के इक्वल हो जाएगा। इसे डाल देंगे हम सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा, फर्स्ट इक्वेशन में डीपीसी का एरिया इसके हाफ के इक्वल था, और सेकंड इक्वेशन में एपीबी का एरिया इसके हाफ के इक्वल था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड अप कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे भी पता चल जाएगा आपको। ऐड करो जरा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, एरिया डीपीसी, डीपीसी बोल सकते हो, देखो डीपीसी को आप पी सी डी भी बोल सकते हो, सी पी डी भी बोल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो डीपीसी ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डीपीसी, एरिया डीपीसी प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया एपीबी। ट्राइंगल का साइन लगाना चाहो तो लगा देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल में यहाँ पे क्या है, हाफ एरिया पैरेललोग्राम एम एन सी डी प्लस हाफ एरिया पैरेललोग्राम ए बी एन एम, दोनों की राइट हैंड साइड हमने ऐड कर ली, ए बी एन एम। अब इनको ऐड करेंगे, देखो ऐड करो जरा इनको, डीपीसी और एपीबी। अगर आप फिगर में देखोगे ना, डीपीसी और एपीबी कहाँ पर है, डीपीसी ये वाला ट्रायंगल और एपीबी ये वाला ट्रायंगल, इनका तो हम ऐसे ही लिख देंगे नाम, एरिया डी पी सी प्लस एरिया ए पी बी, ये तो ऐसे ही रहने देंगे। और इक्वल में क्या था, इक्वल में चल रहा था हाफ पैरेललोग्राम एम एन सी डी एंड हाफ ए बी एन एम। तो एम एन सी डी कहाँ पर है, एम एन सी डी देखो, एम एन सी डी ये नीचे वाला पैरेललोग्राम और ए बी एन एम ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम। चलो इनको लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखते जाना। मैंने क्या करा, मैं यहाँ से हाफ कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से हाफ कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ से हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, एरिया पैरेललोग्राम एम एन सी डी, एरिया पैरेललोग्राम एम एन सी डी प्लस एरिया पैरेललोग्राम ए बी एन एम, एरिया पैरेललोग्राम ए बी एन एम, ठीक है। अभी एम एन सी डी और ए बी एन एम इनको अगर हम ऐड कर दें फिगर में, एम एन सी डी और ए बी एन एम ये दोनों को ही ऐड कर दें अगर हम, तो इन दोनों का एरिया मिलके इस पूरे का एरिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझ गए ना। अगर मैं इस वाले पैरेललोग्राम को और इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया ऐड कर दूं तो मुझे इस पूरे ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। तो मैं इस पूरे की जगह पे एरिया ए बी सी डी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देंगे हाफ एरिया ए बी सी डी लिख सकते हैं, समझ गए। लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा था वो ऐसे लिख देंगे, एरिया डी पी सी प्लस एरिया ए पी बी, ठीक है। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी उसको देख लो एक बार, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, एरिया ए पी बी प्लस एरिया डी पी सी, डी पी सी बोल दो या पी सी डी बोल दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ट्राइंगल आपका वही रहेगा, इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी, इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है। इसको मैं सही से करके लिख देता हूँ,
एरिया, डीपीसी की जगह पे मैं लिख देता हूँ पीसीडी, पीसीडी, ठीक है। अगर आप यही यहीं पे छोड़ दोगे ना तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। प्लस एरिया एपीबी इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी सी डी। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव्ड। समझ गए ना? क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमने क्या करा, फिर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया था। ऐड करने के बाद हमने हाफ कॉमन ले लिया। हाफ कॉमन करने के बाद इन दोनों को फिगर में देख के हमने ए बी सी डी लिख दिया, और ए बी सी डी लिखने के बाद आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है एरिया ए पी डी, ए पी डी मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, प्लस एरिया पी बी सी मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो इन दोनों का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी, ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। बहुत सिंपल है। देखो ये जो चीज़ आई, मतलब ये जो आपको इन दोनों का एरिया अगर आप ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल आना चाहिए एक तरीके से, है ना? ये चीज़ यही तो है, ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम तो हैं, देख लो। और अभी आपने क्या प्रूफ किया? अभी आपने ये प्रूफ किया कि ये जो चीज़ है ये बराबर है इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ। नहीं समझोगे? चलो देखो ऐसे समझो, इस पूरा पैरेललोग्राम, ये पूरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था कि ये जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले ए पी बी एंड डी पी सी या पी सी डी बोल सकते हो, इन दोनों का सम मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ मिल जाएगा। मतलब अगर पूरा पैरेललोग्राम का एरिया, एक तरीके से ये समझो कि अगर ये पूरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी और डी, मान लो इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो 100 मीटर स्क्वायर है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, और मैंने क्या करा, मैंने बोला कि इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, मतलब कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अभी आपने प्रूफ किया था इन दोनों का एरिया, ये पॉइंट है आपका पी, ए पी बी, ए पी बी एंड पी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इस ए बी सी डी के हाफ के इक्वल है। मतलब एरिया ए पी बी और एरिया पी सी डी इसके हाफ के इक्वल है। ये आपने प्रूफ कर दिया है अभी, है ना? और ए बी सी डी का हाफ क्या है? ए बी सी डी का एरिया मैंने कितना लिया? 100, तो कितना आ जाएगा ये? 50 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ए पी बी और एरिया पी सी डी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया मिलके कितना आया? 50 मीटर स्क्वायर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि एरिया ए पी डी, मतलब कि कौन से वाले की बात हो रही है? ये रेड वाले की बात हो रही है, ए पी डी, है ना? और एरिया पी बी सी, और ये वाला पी बी सी, ये इन दोनों का एरिया किसके बराबर आना चाहिए? ए पी बी और पी सी डी के बराबर आना चाहिए। मतलब इन दोनों के बराबर आना चाहिए, मतलब 50 के बराबर आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है भाई, जब ऊपर वाला और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया मिल के इसका हाफ हो रहा है, तो बचा हाफ तो यही दोनों मिल के बनाएंगे ना। समझ गए बात? जब ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल मिल के इस पूरे का हाफ है, इस पूरे का हाफ है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? ए पी डी एंड बी पी सी, तो ये दोनों मिलके भी तो इसका दूसरा हाफ होंगे। बताओ, समझ में आ गया ना? तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो। अब मैं करके बताऊंगा ना तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो हम ऐसे लिखेंगे, देखो इन, या फिर ऐसे लिखना सेकंड पार्ट करके, एरिया, एरिया फिगर में देखते जाएंगे। देखो एरिया ए पी बी, ए पी बी
प्लस एरिया, क्या नाम दिया था ए पी बी के बाद, पी सी डी, पी सी डी, एरिया पी सी डी प्लस इन दोनों का एरिया प्लस ए पी डी, इसका एरिया और इसका एरिया, एरिया यहाँ लिख देंगे ए पी डी प्लस एरिया बी, या फिर लिख देंगे पी बी सी। ठीक है, फिगर में देखते जाओ, ए पी बी ऊपर वाला, फिर हमने लिखा पी सी डी नीचे वाला, प्लस ए पी डी कहाँ पर है, ये लेफ्ट वाला पार्ट, एंड बचा हुआ कौन सा, पी बी सी कौन सा है, ये वाला पार्ट। तो इन चारों का एरिया मिलके क्या होगा, इस पूरे एरिया के बराबर होगा, है ना, क्योंकि चारों ट्राइंगल्स मिलके इस पूरे के बराबर ही तो आएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, लिख सकते हैं। इन चारों का एरिया मिलके इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा, है ना। और अभी आपने क्या प्रूफ किया है, अभी आपने प्रूफ किया है कि एरिया पी सी डी और एरिया ए पी बी, इन दोनों का एरिया मिलके आपको क्या पता है, ए बी सी डी के एरिया का हाफ, है ना। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसे डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूजिंग, तो मैं यहाँ लिख दूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इन दोनों की जगह पे लिख देंगे हाफ एरिया ए बी सी डी, हाफ एरिया ए बी सी डी, और इन दोनों को ऐसे लिख देंगे हम, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, और इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चलेगा आपका एरिया ए बी सी डी। ठीक है, अब इस एरिया ए बी सी डी, हाफ एरिया ए बी सी डी को मैं यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा, जो बचेगा वो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, देखो एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इक्वल एरिया ए बी सी डी, और ये चीज़ पूरी जब यहाँ जाएगी माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा हाफ एरिया ए बी सी डी, ये मैंने पूरा यहाँ से उठा के राइट में ले गया तो माइनस में चले जाएगा, इक्वल लगा के ये चीज़ हम ऐसे लिखे रहने देंगे, एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, इक्वल में बताओ जरा एलसीएम लो, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है हाफ, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 1 ज़ा 2 -1, और एरिया ए बी सी डी। आपको समझ में नहीं आया होगा ये चीज़ मैंने क्या करी, देखो ऐसे समझो, मैंने क्या किया, मैंने क्या करा, A1 एरिया ए बी सी डी लिखा था ना, माइनस हाफ एरिया ए बी सी डी लिखा था, तो मैंने यहाँ पे एरिया ए बी सी डी कॉमन ले लिया। देखो जब मैं एरिया ए बी सी डी कॉमन लूँगा दोनों में से, तो क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से ये जब निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से जब एरिया ए बी सी डी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर लेंगे, तो 2 - 1, तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप बचा लिए ये करके, समझ गए ना, केवल एलसीएम लिया है कॉमन लेने के बाद। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 2 में से 1 गया 1, और नीचे बचेगा 2, एरिया ए बी सी डी, लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है वो ऐसे लिखेंगे, ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब आप कह रहे होगे सर यहाँ पे तो सेकंड पार्ट में ये चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन देखो बहुत इजी है, आपने अभी जो प्रूफ किया है वही चीज़ है। देखो ये जो है वो एरिया ए बी सी डी के हाफ के इक्वल आया है, और एरिया ए बी सी डी का हाफ जो है वो इसके इक्वल है, तो मैं इस पूरे की जगह पे ये लिख सकता हूँ, है ना। मैं ये लिख दूंगा, देखो, और एरिया ए पी डी प्लस एरिया पी बी सी इज इक्वल टू, इस ए बी सी डी के एरिया का हाफ, एरिया ए बी सी डी का हाफ इसके इक्वल था,
तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, है ना। मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो, एरिया PCD प्लस एरिया APB, और आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया ना कैसे किया मैंने। इसकी जगह पे मैंने जो आपको भी प्रूफ किया था, मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिख दी, है ना। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आपको यही प्रूफ करना था, APD और PBC का एरिया, APD और PBC का एरिया APB और PCD के बराबर होगा, उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।